मित्रों, हमारी मूल समस्या ये है कि हम जो भी सामने आ जाए उसके साथ तादाद में कर लेते हैं, उसके साथ हम चिपक जाते हैं, वही हो जाते हैं। बाहर भी कोई घटना घट जाए, कोई आदमी मिल जाए तो उसी के जैसे हो जाएंगे, अपने को भूल जाएंगे, तादाद में कर लेंगे। भीतर भी शरीर में कोई क्रोध आ जाएगा, काम आ जाएगा, विचार आ जाएगा, उसके साथ एक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और शरीर के साथ तो हम लगातार चिपके ही रहे हुए होते हैं। ये आदमी की मूल समस्या है। मगर हमारा जो स्वभाव है वो है मुक्त है, हम किसी के साथ चिपके हुए नहीं है। हमारा स्वभाव है अखंड निराकार, असंग। असंग कहा इसीलिए क्योंकि ये किसी के संग साथ नहीं होती है हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा तो किसी के साथ चिपकेगी नहीं। तो फिर आत्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि शरीर में पीड़ा हो रहा है, कि मन में विचार चल रहे हैं, कि बाहर कुछ हो रहा है। असंबंधित होना चाहिए। मगर फिर भी हमको पीड़ा का अनुभव होता है, बंधन का अनुभव होता है। तो ये अनुभव किसको होता है? अगर हम आत्मा है तो आत्मा तो चिपकी हुई नहीं है। और इसमें दूसरी बात, जो शरीर है उसको तो पता ही नहीं होता, क्योंकि शरीर के साथ कोई चेतना नहीं है। शरीर को पता नहीं हो सकता कि उसको पीड़ा हुआ है, कि सुख हुआ है, कि क्या हुआ है। शरीर निर्जीव है, उसके पास बोध नहीं है, वो जान नहीं सकता क्या हो रहा है। इसलिए अगर हम शरीर ही होते हैं तो हमको पीड़ा हो नहीं सकती, क्योंकि किसको पता हो। पीड़ा होने के लिए भी उसको होना चाहिए, जिसको पता हो उसको ही पीड़ा होगा। मगर शरीर के पास तो बोध नहीं है। तो शरीर के साथ जो पीड़ा होती है वो शरीर नहीं जानता उस पीड़ा को। जैसे हम रात सोते हैं तो शरीर में कुछ हो जाए तो हम जानते नहीं। अगर हम नींद से जग जाएं तो हमको पता होगा कि शरीर में पीड़ा हुआ। मगर हम सो गए, हमको बुखार है, हम सो गए, तो शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो आपको पता नहीं होगा, और शरीर को पता हो ही नहीं सकता। तो मूलभूत सवाल ये पैदा होगा अब कि ये बंधन या पीड़ा का अनुभव किसको होता है? शरीर को हो नहीं सकता और आत्मा को भी हो नहीं सकता। तो आदमी के साथ जो घटना घटी है, जो आदमी अनुभव तो करता है, बंधन का, पीड़ा का बहुत करता है, तो ये कैसे होता है, किसको होता है? तो इसके कारण ये है, हमारी आत्मा असंग है, उसको उसका बोध नहीं होता है और शरीर को भी नहीं होता है। मगर हम आत्मा को भूल के किसी दूसरे के साथ चिपक सकते हैं, है ना? आत्मा तो चिपकेगी नहीं, मगर हमारा धारणा वहाँ काम करेगा। ये सब हमारी धारणा है, ये सारा संसार हमारी ही धारणा है। हम जो धारणा करते हैं वही सच हो जाता है हमको, हमारे लिए वो सत्य नहीं है। हमको प्रतिपल कुछ न कुछ हो ही रहा होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी पीड़ा, कभी आशा, कभी निराशा। मगर ऐसा कहीं पर होता नहीं है। ये धारणा ही होती है हमारे भीतर धारणा होती है कि ये मेरा है, और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमको पीड़ा होता है। हमारे भीतर ये धारणा है ये मेरा नहीं है, तो उसके साथ कुछ हो जाता है तो हमको कुछ नहीं होता है। हमारी धारणा ये है कि हम शरीर है, तो फिर शरीर में पीड़ा होता है तो हमको पीड़ा होता है। शरीर में जो पीड़ा होता है वो शरीर को भी नहीं होता, आत्मा को भी नहीं होता। मगर हमारी धारणा के कारण कि मैं शरीर हूँ, हमको शरीर में पैदा हुई पीड़ा झेलना पड़ता है ना? अनाहक पे हम झेल पाते हैं। जीवन का ये दुख, कष्ट, बंधन जो भी है ये अनाहक में है, ये बेकार में है, क्योंकि इसको हम नहीं भोग भी सकते, इससे दूर भी हम रह सकते। मगर छोटी सी भूल है तादाद में होने की, जो भी आ जाता है सामने, उसी के साथ हम रंग जाते हैं।
तो ये सब काम करता है मन। मन आपको पहले धारणा देता है, उस धारणा के कारण आप चिपकते हो। मन आपको ये धारणा देता है कि तुम ये हो, तुम ये शरीर हो, तुम ये मन हो, तुम ये विचार हो। ये धारणा है, ये मन देता है आपको। और मन भी समाज से सीखता है। मन का अपना कोई टैलेंसी नहीं है, मन का अपना कोई बोध नहीं है। मन के पास जो भी तर्क की व्यवस्था है वो सब लैंग्वेज के कारण है, भाषा के कारण, और वो बाहर से आई हुई है। तो मन हमको ये धारणा देता है, ये तर्क देता है, ये लॉजिक देता है, तुम ये शरीर हो, तुम ये मन हो। और इस धारणा के कारण फिर जो भी शरीर में होता है उसके साथ हम चिपकेंगे, क्योंकि हम सगे शरीर है तो शरीर के साथ तो चिपकना चाहिए। जो भी आप होंगे वहाँ तो आप चिपकना होगा ना। जहाँ आपका जो भी आपका घर होगा वहाँ आपको रहना होगा। तो आप ही हो अगर, तो उसको साथ तो आप चिपकेंगे ही। दूसरों को भी आप अपनी मानते हो तो उसके साथ चिपकने जाते हो। तो चिपकना है अपनी। तो ये धारणा हमको चिपकन पैदा कर देती है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। फिर हम शरीर और मन के साथ चिपकते, फिर शरीर में जो होता है वो अनुभव हमको होता है। शरीर में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना जो भी पैदा होगा, इसको हमको झेलना होगा अनाहक में, जबकि हमको ये झेलने की आवश्यकता नहीं थी। ये किसी को भी झेलने की आवश्यकता नहीं थी। शरीर इसको झेल ही रहा है, मगर शरीर को पता ही नहीं कि पीड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके साथ बोध नहीं। और आपके साथ बोध ही बोध है, आप बोध में स्वतंत्र होकर जी सकते हो। तो ये बंधन और पीड़ा, ये अस्तित्व ही इसको झेल लेता है। इसको झेलने की आवश्यकता पड़ती नहीं, या ये होती ही नहीं। ये धारणा के साथ पैदा होती है ना। जब ये धारणा टूट जाएगी, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, तो फिर ये बंधन पीड़ा भी गिर जाएगा, क्योंकि बंधन पीड़ा इसी धारणा के पीछे आता था। तो बात यहाँ ये हो रही है, आत्मा असंग है, निराकार है, वो किसी के साथ रंग नहीं जाती। इसलिए आपके सामने जो कुछ भी आ जाए शरीर में, मन में, संसार में, उससे आत्मा प्रभावित नहीं होगी। मगर आपका मन जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि मन के पास ये धारणा है ये मेरा है। जब आप कहेंगे आपका है शरीर, तो फिर शरीर में जो होगा उसको आपको झेलना होगा। जैसे हम किसी आदमी को कहते हैं ये मेरी है, मेरा है, तो फिर उसके साथ शादी कर लेते हैं। अब हमको झेलना पड़ता है जो भी उसके शरीर में हो, अब वो सब आपको भी झेलना होगा, नहीं? उसका ख्याल रखना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। तो जहाँ भी आपने ये घोषणा कर दिया मेरा है, मैं हूँ, तो फिर वो आपको झेलना होगा। तो हमारा संसार का बंधन यही है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ कहने के कारण हम इसको झेलना पड़ता है। या इसमें हम एक स्वप्न देखते हैं। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि हम इसको झेलते हैं, हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हम पीड़ित होते हैं। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में जो पीड़ा होता है स्वप्न देखने के कारण, आपने बुरा स्वप्न देख लिया तो आपको पीड़ा तो होगा ही। तो वो पीड़ा किसको होता है आप देखें, क्या आपके शरीर को वो पीड़ा होता है? आपका शरीर तो खाट पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसके साथ तो कोई पीड़ा नहीं हो रही है। क्या आपकी आत्मा उसको पीड़ा हो रहा है? क्योंकि आप तो अभी सोए हो, आत्मा तो जगी ही नहीं है। तो जो जगी ही नहीं उसके साथ क्या पीड़ा हो सकती है? तो स्वप्न में जो पीड़ा हुआ आपको, वो किसको हुआ? आपको शरीर का भी नहीं हुआ, आपकी आत्मा को भी नहीं हुआ। तो वो पीड़ा तो होता है वहाँ। एक शेर ने आपको दबोच लिया और एकदम से आप चिल्लाएंगे, बहुत पीड़ा का आप अनुभव करेंगे। तो ये पीड़ा स्वप्न के कारण पैदा हुई, ये है नहीं वास्तव में। आप सो गए, आप लीन हो गए स्वप्न में, तादाद में हो गया उसके साथ, और जो विचार चलेगा मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, वो विचार की जो चित्र बनेगा, स्मृति बनेगा, उसको आप अब झेलना होगा। तो वहाँ टाइगर का बिंब आएगा, तो वो आपको दबोचेगा,
वहाँ आप घबराएंगे। तो ये स्वप्न जैसी ही बात है दिन में भी। यहाँ भी कोई इसको झेल नहीं रहा होता, हम स्वप्न देख रहे होते हैं। मैं शरीर हूँ कहना, मैं मन विचार हूँ कहना, ये स्वप्न देखना है। स्वप्न की भी यही तरकीब है। स्वप्न देखने के लिए भी आपको चिपकना होता है धारणाओं से। पहले तो आपको बेड में चिपकना होगा, इधर उधर जाना नहीं होगा, एकदम से एक लीन होना होगा। तो लीन होने की जो व्यवस्था है वही हमको तादात्म्य कर लेती है। फिर तादात्म्य के कारण जो मन और विचार में पैदा होगा, हमको लगेगा कि मेरे साथ ही हो रहा है। स्वप्न में हमको इसीलिए लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, जबकि स्वप्न में आप हो नहीं। तो ये सारा संसार की पीड़ा भी ऐसी ही पीड़ा है। तो अब इस स्वप्न से बाहर आने की जो व्यवस्था होगी वही साधना होगी। साधना का यही अर्थ है कि कैसे तादात्म्य तोड़े शरीर और मन से। तो इसका सरल सूत्र ये है, आप लगातार ये भी जानते रहो कि आप जागरण हो, आप जानने वाले हो, आप सुनने वाले हो। उस तरफ भी आपको ध्यान देते रहना चाहिए। आप बैठे हो, आपके शरीर में पीड़ा हो रही है, आप ये जानो कि वो शरीर में जो पीड़ा हो रही है कौन जान रहा है उसको। क्योंकि कोई न कोई तो जान रहा है ना, कह रहा है पीड़ा हो रही है। और शरीर जान नहीं सकता और आत्मा को ये पीड़ा हो नहीं सकती। तो फिर आप इसमें कौन हो? क्या आप पीड़ा हो? आप पीड़ा ही होते तो आपको पता नहीं हो सकता पीड़ा हो रही है। क्योंकि जो वही हो जाता है वो उससे ऊपर उठेगा नहीं, उससे भिन्न होगा नहीं, फिर वो बात उसको पता नहीं चलेगी। तो आप पीड़ा ही हो तो आप जान नहीं सकते कि आपको पीड़ा हो रही है ना। आपको पता भी हो रहा है कि पीड़ा हो रही है, तो इसका अर्थ ये है आपके भीतर वो भी है जागरण, जिसको ये बात पता चल रही है। तो किसको पता चल रही है उसके तरफ ध्यान देना है, पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं देना। आप चल रहे हो, चलने की क्रिया पैर से हो रही है, शरीर से हो रही है। भीतर आपको आप चल रहे हो ये बात भी पता हो रही है। ये जागरण यही है, हमारे भीतर जो आत्मा है, जो चैतन्य है, ये चैतन्य को पकड़ना है हमको। उसके साथ तादात्म्य तोड़ना है मन और शरीर के साथ, और चैतन्य के साथ तादात्म्य होना है। चैतन्य में एक होना है, चैतन्य ही हो जाना है। तो इसके लिए आपको जो भी हो रहा है उसके साथ थोड़ी दूरी बनानी है, उसको थोड़े दूर से देखना है। और जो आपके भीतर जानने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको महत्व देना है। आपकी आँख देख रही है किसी चीज़ को, वस्तु को, तो आँख देख रही है, मगर आपके भीतर भी कोई है जिसको पता हो रहा है कि आपकी आँख देख रही है। आँख तो देख नहीं सकती ना, आँख देख सकती है, जान नहीं सकती है ना। देखना और जानना ये फर्क बात है। देखना तो एक आईना भी कर सकता है, एक झील में भी दृश्य का प्रतिबिंब बनता है, तो झील भी देख सकता है उसको, मगर वो जानता नहीं। देखना कुछ और बात है ना। जैसे आप मर गए तो आपकी आँख फिर भी देखेगी, आपकी आँख में फिर भी दृश्य तो झलकेंगे ना, मगर आप जानेंगे नहीं वो क्या है। इसलिए आँख का देखना असली देखना नहीं है। आँख तो झलकाती है, बस भीतर देखने वाला होता है वो देख लेता है। जैसे कान से आप सुनते हो तो कान ही नहीं सुनता। कान में आवाज़ की गुंजन तो तब भी होगी जब आप मर जाएंगे। कान तो आपका सही है ना, कान तो खराब नहीं हुआ है, तो कान तो काम करेगा मरने के बाद भी। वहाँ ध्वनि तो कान के जो पर्दे हैं वहाँ पर ध्वनि तो होगी, मगर उसको सुनने वाला भीतर नहीं होगा, जानने वाला कि सुनाई दिया, ये जानने वाला। तो हमारे भीतर वो हर पल एक जानने वाला होता है, देखने वाला होता है, सुनने वाला होता है,
बाहर देखने वाला होगा, भीतर समझने वाला होगा, है ना। ये सब हमारे भीतर होता है और वही हम होते हैं, और वो निसंग होता है, असंग होता है। जब उसके पास हम पहुँचेंगे तो ही हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह के ध्यान साधना करने के लिए आप मेरे पास भौतिक सत्संग करना चाहते हैं तो जून महीने में ऋषिकेश में जो सत्संग हो रहा है उसमें भाग ले सकते हैं। और घर बैठे कोई साधना की वीडियो सुन के आप साधना करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप व्हाट्सएप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर आप चैट करें।